ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत् नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नवितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्राणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्म संहिता पढ़े माता। हाँ, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्पवृक्ष लताव्रतेषु सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवयमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुक्वळन्तमरविन्द दलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुद्ध सुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकल सदव वनमाल्यावंशी रत्ना गदं प्रणय केलिक लाविलासम् श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का जब प्रार्थना करने के लिए, भगवत सविता गाने के लिए। आज आपका टर्न नहीं भी था, फिर भी आपने आज किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वैसे हरे आपका टर्न कल है ना? माता जी कल। जी जी जी, ठीक है, कल कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ माता जी। हम्म। तो आज है 13 जनवरी। दंडवत प्रणाम। 13 जनवरी। आज नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, आज लोहड़ी का पर्व भी होता है। तो सबको उसकी बहुत बहुत बधाई। और आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हम देखते हैं। गुरु से विरह का सुख उनसे मिलन के सुख से कहीं अधिक महान है। जदुरानी को लिखा पत्र, 13 जनवरी 1968। तो जदुरानी माता जी है वो। अ, जितने भी हम भगवत गीता में पिक्चर्स देखते हैं, भागवतम में जितनी पिक्चर्स देखते हैं, पेंटिंग, वो सब जदुरानी माता जी करती थी और उनकी अध्यक्षता में ही किया जाता था। तो वो माता जी प्रभु जी को, प्रभुपाद जी को पत्र लिखती है कि प्रभुपाद जी, आप थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर हम लोग को नहीं अच्छा लगता है आपके बिना यहाँ। जो सारी सेवाएं देने में आप रहते हैं तो एक अलग उत्साह रहता है। और सेवाएं देने में भी अच्छा लगता है, तत्परता से करते हैं। तब उनको प्रभुपाद जी ये उत्तर देते हैं कि हाँ, एक शिष्य गुरु से बहुत ज्यादा प्रेरणा पाता है। गुरु के सानिध्य में वो अपने आप को बहुत सेफ समझता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने माता पिता के साथ में जब रहता है तो अपने को बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है कि मैं अभी मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, मैं अपने माता पिता के साथ हूँ। उसे एक सुरक्षा का भाव आता है। तो उसी तरह से एक शिष्य को भी जब उसके गुरु का सानिध्य होता है, तब उसे एक ऐसा फील होता है, ऐसा उसके अंदर भाव आता है कि वो सुरक्षित है, वो हर तरह से गुरु है उसके साथ। तो वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी एक और सिद्धांत बताते हैं कि अ, जो गुरु के लिए, गुरु की दो प्रकार से सेवा की जा सकती है, पप्पू सेवा और वाणी सेवा। तो जो वाणी सेवा है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। हम किधर भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन हम गुरुदेव की अगर आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, तो गुरु हमसे हमेशा प्रसन्न होंगे। तो हम जब हमारे गुरु के सानिध्य में हम नहीं रहते हैं, गुरु कहीं दूर चले जाते हैं प्रचार के लिए या कोई और कार्य के लिए, तो जो गुरु से विरह का जो भाव है कि गुरुदेव कब आएंगे, गुरुदेव जब आएंगे तो हम ऐसे उनसे पूछेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे।
तो इस तरह से लगातार एक शिष्य अपने गुरुदेव के चिंतन में बना रहता है, बजाय कि वो शिष्य जो गुरुदेव के साथ है उनकी वपु सेवा कर रहा है, उनके मान लीजिए चरण दबा रहा है, उनको उनके ऑयल मसाज कर रहा है, उनका हेड मसाज कर रहा है, उनके लिए भोजन लेके आ रहा है। तो ऐसा जो शिष्य है वो तो हमेशा गुरुदेव के साथ है, तो उसको इतना गुरुदेव की महत्ता कई बारी फील ही नहीं होती। उनको लगता है कि हाँ, अरे गुरुदेव तो ठीक है, हमारी तरह तो है, जैसे हम हैं वैसे ही गुरुदेव हैं, वैसे ही जीव, और हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह सारे कार्य करते हैं। तो कई बारी वो जब हमारे पास कुछ होता है ना, तो हम उसकी महत्ता नहीं समझ पाते। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग गुरुदेव के अपने साथ होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनको ये रहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तो नित्य ही दर्शन पाता हूँ, मैं तो रोज ही करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन जो व्यक्ति अ, गुरु से दूर है, उनकी आज्ञा का पालन नित्य ही कर रहा है, और हमेशा उनके चित्त में उनके भाव ऐसे ऐसे ही बन रहे हैं जैसे कि मेरे गुरुदेव कब आएंगे, मुझे मेरे गुरुदेव से भेंट करना है, मिलना है, उनका चरण स्पर्श करना है, दंडवत करना है ना। तो वो जो दूर बैठा शिष्य है, वो उस विरह के भाव में गुरु के लिए ज्यादा समर्पित हो जाता है, गुरु का चिंतन उसका ज्यादा बनता है, और वो ऐसे में वो अधिक महान है, वो उस व्यक्ति से ज्यादा महान है जो हमेशा गुरु के सानिध्य में तो है, लेकिन उनका चिंतन मनन नहीं कर पा रहा। उनका उन्होंने मेरे गुरुदेव ने क्या कहा था, उस लेक्चर में क्या कहा था, मुझे क्या आज्ञा दी थी। तो ये जो है दूर बैठा शिष्य जो विरह भाव में है, वो ज्यादा अपने गुरु से कनेक्ट हो पाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु का दर्शन करने ना जाए, नहीं, गुरु के दर्शन करने हमें समय समय पर जाना चाहिए, डोज लेना चाहिए। अगर हम दूर रहते हैं तो हमें ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि हम गुरुदेव का एक महीने में या 2 महीने में एक बार तो दर्शन कर आए, क्योंकि जितना हम उनका दर्शन करेंगे उससे भी हमें जो है हमारी भक्ति, हमारी साधना और अच्छी होगी। ऐसे जो जीव होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अपने दर्शन मात्र से हमारे जो कल्मश है, हमारे जो विघ्न है, उनको अपने दर्शन मात्र से दूर कर देते हैं। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो उनके दर्शन से प्रभावित होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में क्या आता है, मन बुद्धि अहंकार। हमारा मन जो है शांत होता है, हमारी बुद्धि जो है वो और सतोगुनी होती है, हमारा जो अहंकार है वो धीरे धीरे उनके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। भले ही वो हमसे एक शब्द भी ना बोले, लेकिन हम दूर से ही उनका दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे जो महान जीवात्माएं होते हैं, हमारे गुरुदेव जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वो हमारे बस अपने दृष्टिपात से ही हमारे अंदर के जो कल्मश है, हमारे अंदर का जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसको वो देखने मात्र से ही वो उसे पवित्र कर देते हैं। तो हमें समय समय पर गुरुदेव का दर्शन भी जरूर करना चाहिए। इस कोट का ये मतलब नहीं है कि आप दूर हैं तो दूर ही बैठे रहें, है ना, कभी गुरुदेव का दर्शन करने ना जाएं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये बताया गया कि अगर आप गुरु आपको किसी सेवा के लिए दूर भी भेजते हैं, तो उसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप दूर जाइए, सेवा कीजिए, और गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करके उनको प्रसन्न करिए। इससे ही आपको गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन
हमें समय समय पर गुरुदेव के दर्शन की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। और उनका मतलब जैसे व्यास पूजा हो गई उसमें चले जाएं, और भी अपने हिसाब से समय निकाल कर महीने में 2 महीने में एक बार तो उनके दर्शन प्राप्त करने ही चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे तो अब आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। अब ये सारे माता जी छोटे छोटे श्लोक हैं। जी जी जी। 6-7 छोटे छोटे हैं। तो यस, तो इनको आप पढ़ दीजिए। आज जी आपका माता जी। भरत टीम का। जी माता जी। ठीक है, स्टार्ट करिए। तीसरा श्लोक। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातुः श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणास् तत्यजेदुस्त्यजान् सति। हरे कृष्णा। शब्दार्थ माता जी ये वाला पढ़ दें, फिर अगला वाला टीम पढ़ देगी। हाँ शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ एतत् इस प्रकार। आख्या ही कृपया कहो। मैं मुझसे ब्राह्मण हे ब्राह्मण। जामातु दामाद शिव। श्वशुरस्य ससुर दक्ष का। च तथा विद्वेष झगड़ा। तु लेकिन यतः जिसके कारण प्राणान अपना प्राण तत्यजे त्याग दिया। दुस्त्यजान जिसको त्यागना दुष्कर होता है। सती सती ने। अनुवाद। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। चौथा श्लोक। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथामरगणाः सर्वे सानुगामुनयोऽग्नयः। हरे कृष्णा। पढ़िए सभी लोग। टीम भरत। हरि बोल। अंजलि माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ हाँ, जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयो अग्नयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसिजां सत्रे समयेता परमर्षयः तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनियोग्नयः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणाः सर्वे सगुणा मुनियो अग्नयः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी लोगों को। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजातां सते समेताः परम अर्षयः तथा मर्गना सर्वे सागुना सानुगा मुनियो अग्नया। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। ये कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ो। हाँ पढ़ लीजिए। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय उवाचा। मैत्रेय मुनि ने कहा, पुरा पहले स्वयंभाव काल में विश्व स्वयंभू मनु के काल।
स्वयंभू मनु के काल में विश्व श्रीजाम ब्रह्मांड की सृष्टि करने वालों के 17 यज्ञ में समेतः एकत्र हुए परम ऋषि, बड़े बड़े ऋषि तथा और भी अमर गणा देवता सर्वे सभी अनुगा अपने अपने अनुयायियों सहित मनुयः विचारक चिंतक अग्निदेव मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। तात्पर्य: विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को अपने प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों ने, जिनके नाम पर मारीच, दक्ष तथा वशिष्ठ है, संपन्न किया। इन महान पुरुषों में एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिवजी भी उपस्थित हुए। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद चांदमणि माता जी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा पूर्व के श्लोकों में कि विदुर को बहुत ऐसा जिज्ञासा हुई कि ऐसा संभव कैसे है कि कोई पिता अपनी पुत्री के पति से इतना द्वेष भाव रखे, और ऐसा क्या कारण बना कि पिता के ही घर में अनुष्ठान में पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे क्या वो प्रयोजन क्या था, क्या स्थिति थी कि ऐसा सब हुआ। तो उसके उत्तर में अब मैत्री मुनि उत्तर देने जा रहे हैं कि ऐसा क्या घटा कि जो जब ब्रह्मांड की इसके जो नायक हैं, सॉरी, जो इस सृष्टि के नायक हैं, यानी कि जो प्रजापति हैं सारे, वो प्रजापतियों के सबके मध्य में जहाँ अनुष्ठान हो रहा था, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, वहां पर ऐसा क्या घटा कि सती ने, दक्ष की पुत्री ने अपने प्राण दे दिए। ऐसी सभा में जहाँ ब्रह्मा जी भी हैं, जहाँ शिव जी हैं, जहाँ सारे अन्य प्रजापति हैं, मरीचि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, सब कोई हैं, तो वहां पर ऐसा क्या घटा कि जो सती हैं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो आगे हम फिर और पढ़ते हैं। यस प्रभु जी, टीम लक्ष्मण, प्रभु जी आप 5वां श्लोक पढ़िए, उसके बाद हाँ 6ठा माता जी। श्लोक सारे पढ़ेंगे। छठा भी नहीं आप हरे माता जी, कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया। 6 और 7, छठा, सातवां, आठवां। 8वां भी, 8वां फिर सब पढ़ेंगे। आप 5, 6, 7 पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तत्र प्रविष्ट मृष्यो दृष्टवार कर्मिव रोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत् सद। हरे कृष्ण। शब्दार्थ तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: तत्र वहां, प्रविष्टम प्रविष्ट हुआ, ऋषय ऋषिगण, दृष्टवा देखकर, अकर्म सूर्य, इव सदृश्य, रोचषा कांति से, भ्राज्यमानम चमकते हुए, दे दीप्यमान, वित मेरम अंधकार
से रहित, कुर्वन्तम करते हुए, तत् वह महत महान, सदा सभा। अनुवाद। जब प्रजापतियों के एक नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उनके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उनके समक्ष एकत्रित सभी महापुरुष तुच्छ लगने लगे। हरे कृष्ण। छठवां श्लोक। उदतिष्ठन सदस्य या स्ते स्वधिष्णयेभ्यः सहाग्नय ऋते विरिञ्चा सर्वं च तदा बसाक्षिप्त चेतस। शब्दार्थ तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। उदतिष्ठन खड़े हुए, सदस्य सभा के लोग, ते वे, स्वधिष व येभ्य अपने अपने स्थानों से, सह स अग्नय अग्निदेवों समेत, ऋते के अतिरिक्त, विरिंचाम ब्रह्मा, शर्वम शिव, च तथा तत् उसका, राजा दक्ष का, भास कांति से, अक्षिप्त प्रभावित चेतस जिनके मन। अनुवाद। ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त राजा दक्ष के शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उनके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। श्लोक 7। सदस इस्पति बिरदक्षो भगवान साधु सत्कृत अजम लोक गुरुम नत्वा निषसाद तदा गया। अनुवाद। शब्दार्थ तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। सदस्य सभा के प्रतिभि नायकों द्वारा दक्ष भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी साधु रूप से सतकृत सम्मानित हुआ, अजम अजन्मा ब्रह्मा को लोक गुरुम जगत गुरु नत्वा प्रणाम करके निषसाद बैठ गया, तत् आज्ञया उनकी ब्रह्मा की आज्ञा से। अनुवाद। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने राजा दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। श्लोक 8। प्राणिन शरणं मुंडम दृष्ट्वा नामृष्यत ददाद्रत उचावामं चक्षुभर्यामभिवीक्ष्य दह निम्ब। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। प्राक पूर्व से निष्णमा बैठे, म्र डम शिव को, दृष्टवा देखकर, न अमृष्यत सहन न कर सका, तत् उसके शिव द्वारा, अनाहरत आदर न किया जाकर, उचाव कहा, वामन वंचक, चक्षु भरयाम दोनों नेत्रों से, अभिवीक्ष्य देखते हुए, दहन ज्वलित, इव मनो। अनुवाद।
प्रभु जी किम ये सारे सारे लोग ये श्लोका पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता यस टीम लक्ष्मण श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राक् प्राक् निष्मणं मृणं दृष्ट्या दृष्टा न अमृतस्य अनाधृता उवाच वामं चक्षु चक्षुर्भ्याम् अभिविक्ष्य दहन इव। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्राक्निशङ्गमृणं दृष्ट्वा नामृष्यत् धनात्ततः उवाच वामं चाचु चक्षुर्भ्यां विविच्य दहन्निव। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्राक् निष्णङ्गं मृडं दृष्टा नामृष्यत् दनाहृतः उवाच वामं चक्षुभ्याम विवीक्ष्य दहन्निव। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। प्राक् निषीदनं मृडं दृष्टा अमृष्यत् अनादताः उवाच वामं चक्षुर्भयाम अविभीक्ष्य दहन इव। हरे कृष्णा माता जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रागण्यक्षणं मृणं दृष्ट्वा नामृष्यतत्तदनात्तरात् उवाच वामं चक्षुर्भर्यां विवीक्ष्य दहन्निवम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्राक्निष्णं मृडं दृष्ट्वा न अमृष्यत् तत् अनादृतः उवाच वां चक्षुर्भ्याम् अविवीक्ष्य दहन इव। हरे कृष्ण। यस आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? हरि बोल। पढ़ दूं माता जी? प्रभु माता जी। ठीक है शालिनी माता जी पढ़ दीजिए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। प्राक पहले से, निश्रम बैठा, मृडम शिव जी को, दृष्टा देखकर, न अमृष्यत सहन ना कर सका, तत् उनके, शिव द्वारा, अनाहृत आदर न किया जाकर, उवाच कहा, वामम बेईमान चक्षुर्भ्याम दोनों नेत्रों से, अभिवीक्ष्य देखते हुए, दहन ज्वलित एवं मानो। अनुवाद किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान ना प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें तप रही थीं। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिव जी अपने ससुर के सम्मानार्थ अन्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु भगवान ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देवता हैं, अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन ना कर सका और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इसके पहले से ही वह शिव जी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिव जी निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। जी हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर अब मैत्री मुनि ने कारण बताना शुरू किया
कि उस सभा में जहाँ इतने सारे देवी देवता सब प्रमुख सारे लोग पधारे थे इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए। तो वहाँ जैसे ही दक्ष प्रजापति, क्योंकि प्रजापतियों में जो श्रेष्ठ कहे गए हैं वो प्रजापतियों के जो लीडर नायक कहे गए हैं वो दक्ष प्रजापति कहे गए। तो सारे जितने लोग थे सभा में केवल ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं और शिव जी भी दक्ष के पिता ही नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। और शिव जी क्या करते हैं, पूरे जो ये भौतिक जगत है जिसको देवी धाम कहा जाता है वहां के वो एक तरह से संचालक है उनके। वो ही सबका भरण पोषण करते हैं, मतलब करते तो विष्णु जी हैं लेकिन एक मतलब शिव जी की वो अध्यक्षता में होता है। जैसे देवी धाम है तो देवी धाम के ऊपर महेश धाम है, तो शिव जी यहाँ का सारा देख रेख करते हैं अपनी पत्नी दुर्गा देवी के साथ में मिलके। तो जो शिव जी हैं वो भी नहीं खड़े हुए और ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े हुए, बाकी सारे जितने इंद्र आदि देवता हैं, अग्नि देव है और भी जितने प्रजापति हैं वो सब दक्ष के जो मतलब उससे प्रभावित क्यों हुए कि उनका ऐश्वर्य देखकर, उनके शरीर की कांति देखकर वो सभी बहुत प्रभावित हुए और उठ खड़े हुए। क्या होता है कि जब हम देखते हैं किसी को बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐश्वर्य युक्त, वैभवशाली चरित्र को, तो व्यक्ति क्या होता है कि वहाँ अपनी जो आसन होता है वहां से उठ खड़ा होता है ना, देखने के लिए। वो मतलब वो एकदम प्रभावित हो जाता है इतना कि बैठे बैठे वो कब खड़ा हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो इसी प्रकार वहां सारे देवता, ऐसा लग रहा था कि दक्ष के सम्मान में सभी खड़े हो गए। अब दक्ष इससे बहुत संतुष्ट होता है कि अरे देखो मेरे को कितना सब सम्मान दे रहे हैं, मैं जैसे ही आया तो सब खड़े हो गए। फिर ये सब देखकर उसने अ, गर्व किया और उसके बाद अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने आसन पर बैठ गया। लेकिन उसके अंदर एक कटुता थी, किसके प्रति? वो कटुता थी शिव जी के प्रति, कि सब लोग खड़े हुए, शिव क्यों नहीं खड़े हुए। अच्छा, संबंध अगर देखे तो शिव जी क्या है, वो जामाता है, दामाद है और दक्ष जो है उनके श्वशुर है। तो उनको ये लगता है कि ये तो मेरे मतलब एक जनरेशन छोटे हो गए ना, मेरी पुत्री के जो है वो है मतलब पति है, तो इनको भी खड़े होना चाहिए। दक्ष ने ऐसा अनुमान लगाया। तो और इसी कारण उसका जो हृदय है वो कटुता से भर गया कि सारे मेरे सम्मान में खड़े हुए, ये शिव क्यों नहीं मेरे सम्मान में खड़े हुए। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है घटनाक्रम। अभी है ना हमारे पास टाइम? जी माता जी, एक श्लोक हो सकता है। ठीक है, टीम भरत। 9वां श्लोक। श्रूयतां ब्रह्मर्षियो मे सह देवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयः मे सह देवा सह अग्नया साधूनां ब्रुवत वृत्तं न अज्ञात अज्ञानात् न च मत्सरात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो मे सह देवाः सहाग्नयः
साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रूयतां ब्रह्म ऋषियो मे सदेवाः सहान्यय साधूनां ब्रुवतो वित्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सूर्यतां ब्रह्म ऋषियो मे स देवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। हरे कृष्णा। ओके, यस, आगे कौन पढ़ना हरे चाहता है? कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी के हाँ, चरणों में धन्यवाद माता जी प्रणाम। पढ़िए, डायरेक्ट पढ़िए आप ये, जी मतलब बाजी का पहले अपने मन में कर लिया करिए क्योंकि समय कम रहता है। जी माता जी, जी माता जी। जी। जगत कुश पाद की जय। सूर्यताम ब्रह्म ऋषः मे सह देवः सह आगन साधूनाम यु यु सॉरी माता जी, दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा। ब्रुवतः व्रतम न अज्ञानतः न च मत्सरात्। हरे कृष्णा। सही माताओं के चरणों में दंड। थैंक यू माता जी। माता जी हम पढ़ते हैं। जी माता जी। माता जी हम पढ़ लें? पढ़ लीजिए जी। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रूयताम सुनो, ब्रह्म ऋषिया हे ब्रह्मर्षियों, मैं मुझको, सह देवा हे देवताओं, सह अग्नया हे अग्निदेवों, साधु नाम सज्जनों के, ब्रुवतः बोलते हुए, वृत्तम व्यवहार आचार, न नहीं, अज्ञानात अज्ञान से, न च तथा नहीं, मत्सरात द्वेष से। अनुवाद। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। तात्पर्य। शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरता पूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा था, जो आचरण निष्कलुष थे। जहाँ तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वह पहले से ही शिव जी से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने देश को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात ना हो, किंतु यह कहकर कि वह किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कि अब यहाँ पर जब उसको ये देखा उसने, दक्ष ने, कि शिव खड़े नहीं हुए उसके सम्मान में, तो उसने बोलना शुरू किया। अभी उसने कहा कि मैं किसी ईर्ष्या या द्वेष के वशीभूत होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल शिष्टाचार की बात करना चाहता हूँ। उसने ये क्यों कहा? क्योंकि शिव बहुत ही सम्मानित है सारे वैष्णवों के, वो लीडर है। तो वैष्णव लोग जो लीडर इन द सेंस कि कहा गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु। तो वो एक तरह से बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं और लोग उनकी बातों को मानते हैं, है ना, जो शिव जी कहते हैं। और शिव जी के लिए सबके मन में बहुत श्रद्धा है। वो उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी ही उनका आभूषण है ना। और जो वहाँ कैलाश है, वो पूरा कैलाश ही उनका घर है। वो प्रकृति से इतने तल्लीनता में रहते हैं, इतना तादात्म्य है उनको प्रकृति में, कि वो अपनी प्रकृति को ही अपना घर बनाते हैं। और जो वहाँ के कंदमूल फल आदि चीजें होती है, वो ही वो पाते हैं। तो ऐसे उनकी सादगी से सभी बहुत
प्रभावित भी होते हैं। तो दक्ष को लगा कि हो सकता है कि अगर मैं शिव जी के विरुद्ध कुछ डायरेक्टली मोर्चा खोल दूं, कुछ डायरेक्टली बोलने लगूं, तो यहाँ पर बैठे लोग कहीं उपद्रव ना मचा दे। ऐसा ना हो कि सारे लोग मेरे ही एंटी हो जाए। तो उसने बड़ी चतुराई से अपने से वो बहुत चतुर बन रहे थे दक्ष, कि मैं तो किसी भी सिचुएशन को ना अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं शिव जी को ऐसे कटु कटु बोलूंगा भी, और किस आवरण में, कि मैं तो शिष्टाचार बस ये बातें कर रहा हूँ, है ना, और कोई मेरे मन में कोई वैमनस्यता नहीं है। क्योंकि सभी को पता था कि दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी जो लाडली पुत्री हैं, जो सती हैं, उनका विवाह किसी भी सूरत में वो दक्ष से होने, सॉरी, शिव जी से होना नहीं देना चाहते थे। तो लेकिन ऐसा ब्रह्मा जी और नारद जी के मतलब वो आगे कुछ कह नहीं पाए। और सती माता भी यही चाहती थी कि उनका विवाह शिव से हो। तो इसलिए उन्होंने फिर ये स्वीकार तो किया, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। तो अपनी इस वैमनस्यता को लिए वो अपने हृदय में घूमते थे। और देखिए, हमारा भी यही है, हम भी दक्ष से कम नहीं है। हम किसी के प्रति कटुता रखते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में कुछ द्वेष है। कभी किसी ने हो सकता है हमारी बात काट दी हो, या कभी किसी ने हमें कुछ हमें कह दिया हो, तो हम वो चीज लेकर अपने हृदयों में घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? आप लोग बताइए, ऐसा होता है? जी माता जी। रहता है ना? तो हम्म। मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा होता होगा कि हमारे मन से वो निकलता नहीं है। हम यही अक्सर ये ऐसे ही सोचते हैं कि उससे मेरा ना बनती नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे, मेरे को ऐसे बोला था, ऐसा कहा था, ऐसा किया था। तो वो सालों हो जाते हैं, हम वो सालों हो जाते हैं, हमारे मन में वो चीज वहीं स्थित हो जाती है। हम ऐसा ये लेकर ढोते रहते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज आप लेकर चलोगे, कोई भी बोझा लेकर चलोगे, तो वो एक समय के बाद आपको कष्ट देगा ही देगा। ऐसे एक उदाहरण आता है कि आपने हाथ में एक आधा ग्लास पानी लिया है। अब ये आधा ग्लास पानी, वैसे तो देखा जाए उसमें कोई भार नहीं होता, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ना ये आधा ग्लास पानी लेकर थोड़ी देर खड़े रहिए, तो पहले तो आप खड़े रहोगे थोड़ी देर, लेकिन फिर जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा इस तरह से बीतेगा, तो अब आपको मन करेगा, नहीं, मैं ये आधा ग्लास पानी पकड़ के कब तक खड़े रहूं। तो आप चाहोगे कि मैं वो एक ग्लास पानी, आधे ग्लास पानी जो भरा है, वो ग्लास में रख दूं कहीं किसी जगह पर, और मैं फ्री हो जाऊं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप लोग जी बता। माता जी, अधीरता होने लगती है, अधीरता। हाँ, आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? होगा माता जी। जी माता जी। है ना? तो फीलिंग्स बॉटल अप हो जब जाती है। भी हमारे अंदर भी, इसी उदाहरण से समझिए कि हम किसी के प्रति वो द्वेष भावना, वो वैमनस्यता लेकर अपने हृदय में घूमते रहेंगे, साल दर साल, 10 साल, 20 साल, तो वो क्या होगा? वो वही घाव बन जाएगा, है ना? ज्वाला, हमारे वो हमारे ज्वाला। एकदम जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत मन जो है हमारा बहुत विचलित है, बहुत हमें अंदर से भारीपन लग रहा है, हल्का नहीं फील हो रहा। तो ये क्या है कि हमारे अंदर जो द्वेष है,
किसी के प्रति कटुता है, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमें शांत, हमारा मन शांत होने से प्रिवेंट करती है। तो इस तरह से जब हम ये बोझा लेकर घूमते रहेंगे, किसी के प्रति कटुता लेकर अपने अंदर चलते रहेंगे, जीवन यापन करते रहेंगे, तो उससे किसी और का बुरा नहीं होगा, हमारा खुद का ही बुरा होगा। हमारे ही अंदर जो है शारीरिक रोग उत्पन्न होंगे। कभी किसी को माइग्रेन होगा, कभी किसी को कोई समस्या होगी, कि कभी कैसे, है ना। तो ये जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि हम ऐसे अपने शरीर में कुछ ऐसी द्वेष भावना, कुछ ऐसा लेकर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। जो कुछ है वो वहीं का वहीं खत्म करिए और आगे बढ़िए, है ना, उसको वहीं सॉर्ट आउट करिए और आगे बढ़िए। तो दक्ष के एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी किसी के अंदर किसी के लिए अपने अंदर वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए। हम जितनी ही ये चीजें अपने अंदर रखेंगे, उससे नुकसान हमारा खुद का ही होगा, और किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कभी हमें सिर में दर्द, कभी हमें जोड़ों में दर्द, कभी चलने में तकलीफ, कोई ऐसी कितनी सारी बीमारियां होती हैं जो लग जाती हैं। और ये बीमारियां कैसे होती है? ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। हम जिस तरह से आचार विचार करते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि चीजों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसी जो चीजें हैं इग्नोर करना चाहिए। लेट गो इसे कहते हैं, जाने दीजिए, है ना। अगर कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा, अगर आपसे कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको जाने दीजिए। और वही जैसे कहा गया है, अमानी ना मान दे। कोई हमारा सम्मान करे ना करे, हमें उसको सम्मान देना है। अब हमें अमानी बनना है, हमें मान की अपेक्षा नहीं रखना है। तो जैसे हम शिष्टाष्टकम में रोज पढ़ते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोररि तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमें भगवान के कीर्तन में ही लगे रहना चाहिए। और कोई हमसे कटुता रखता है, हमारे प्रति किसका क्या भाव है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। वो जाने, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी से द्वेष ना करें, हम किसी से मान की उपेक्षा ना रखें। तो ऐसे हम अपना जीवन जिएंगे। अब देखिए, घर परिवार में ही हो जाता है कभी कभी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, है ना। अब जैसे आप सभी गृहस्थ आश्रम में हैं, तो आप लोग जानते होंगे सबके घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जहाँ कई सारे लोग होंगे, जैसे कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होंगे वो खटकेंगे ही, है ना। तो वैसे ही जहाँ कई लोग होंगे परिवार में, संयुक्त परिवार में कई लोग होते हैं, तो उसमें विचारों का मतभेद होगा ही होगा। क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका, हर एक का नजरिया अलग होता है। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है घर में, कभी सास बहू के बीच में, कभी भाई भाई के बीच में, कभी किसी कोई भी संबंधियों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो हमें यहाँ ये जो भागवतम में जो स्टोरी सुनाई जा रही है, ये कथाएं बताई जा रही, ये इसीलिए बताई जा रही है कि हम इसे आत्मसात करें, और छोटी छोटी चीजों के लिए मनमुटाव ना करे। वो इतना मतभेद ना बढ़ जाए कि हम उसे साल दर साल अपने अंदर लेके घूमते रहें, और उससे हम स्ट्रेस में आ जाएं, बीमार पड़ जाएं, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा। फिर तो साधना हो चुकी, है ना। स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो हम अपने शरीर को में ही लगे रहेंगे, तो हम साधना भक्ति क्या करेंगे? तो ये सारी चीजों को हमें एकदम दरकिनार कर देना चाहिए कि ठीक है, किसी ने कुछ कहा, वो उस टाइम आपने बात कर लिया, उसको अपने अंदर लेकर मत घूमिए, उसको वहीं जाने दीजिए, कहा काम खत्म।
ठीक है। और इसको जितना हम खींचेंगे ना उतना ही हम अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे, है ना। तो हमें आगे बढ़ना है, लेट गो करना है, जाने देना है चीजों को। यहाँ अभी हम आगे और देखेंगे, जब कल और श्लोक पढ़ेंगे कि कैसे ये वैमनस्यता कितनी मतलब विचित्र स्थिति कर देती है कि एक पिता के घर में ही पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वो पिता का जो है शीश ही कट गया धड़ से। फिर उनके उस शीश की जगह बकरे का सर रख दिया गया। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, केवल इसको हमें कथा की तरह सुनना नहीं है, इससे हमें शिक्षा भी लेनी है। ये हमारे गृहस्थों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट। अहंकार किसी को शोभा नहीं देता, कोई किसी भी आश्रम में हो, लेकिन गृहस्थों के लिए तो बहुत इसमें शिक्षाएं हैं। तो ये आत्मसात करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसकी भागवतम में एक एक कथा हमें इतने शिक्षा देती है। तो केवल हम इसे केवल यहाँ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, उसको समझें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तभी जाकर भागवतम पढ़ने का महत्व है, उसका फिर हमें लाभ भी होगा। उससे हम देखेंगे कि हमारा हृदय परिवर्तन भी हो रहा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बिल्कुल माता जी, राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, दोनों ही बहुत खराब है। जी, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? बस बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त शिक्षा है, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही बढ़िया ये है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, जिस तरह से दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का अपमान किया, हाँ उनके स्वागत में खड़े नहीं हुए, अभिवादन नहीं किए, जी। बट भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। तो क्या माता को भी दक्ष प्रजापति जब शिव का अपमान किए थे तो फर्क पड़ना चाहिए था जग में? क्या प्रभु जी, मेरे को क्लियरली आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये बोल रहा था माता जी कि माता सती को हाँ जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में उनका वो नहीं, उनको इनवाइट नहीं किया था भगवान शिव को, हाँ। तो उससे भगवान शिव का अपमान हुआ। ओके। तो माता सती को भी क्या उस अपमान को सहना नहीं चाहिए था, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, नहीं, अब या हम इग्नोर कर? देखिए, हम ये नहीं कह सकते ना प्रभु जी कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। वो सती माता का परसेप्शन है कि कोई भी होगा कि पिताजी हो सकता है भूल गए हो मेरे, है ना, तो मैं हम तो उनकी संतान है तो हमें तो वहां चले ही जाना चाहिए। ये ऐसा होता है नॉर्मली। ये जी एक्चुअली माता जी। इशारा इसीलिए हमें सुनाया जा रहा है कि हम इससे शिक्षा ग्रहण करें। जी माता जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि माता सती को उन अपने पिता को माफ नहीं कर देना चाहिए था? अब वही प्रभु जी, माफ हम अब जो पुराना हो गया क्या हम उसे बदल सकते हैं? जो हुआ वो हमें पढ़ रहे हैं ना, उसमें से हम शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। अब हम ये थोड़ी ना डिस्कस करेंगे कि उनको ऐसा कर देना चाहिए था, उनको वैसा कर देना चाहिए था। अब देखिए, जहां कहीं भी, अब केवल वो उनके पति ही नहीं थे, वो शिव जी हैं। तो उनका अगर कोई जी माता जी। अपमान करेगा तो कोई कैसे सहन करेगा? जी माता तो जी, हमें सब मतलब कुछ सहन करना चाहिए, लेकिन हम हमारे सामने अगर कोई गुरु का अपमान कर दे, हमारे भगवान का अपमान कर दे, तो वहां पर फिर हमें इतना नहीं सहना चाहिए। जी माता जी, यही जानना चाहता था। हाँ। धन्यवाद माता जी। तो फिर यही कहा जाता है, या तो आप वहां से चले जाइए, या फिर जी अगर ऐसा है कि हमारे गुरु का या इष्ट का कोई सम्मान कर रहा है तो या तो हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे
जा भी नहीं पा रहे तो भी हमें प्राण दे देना चाहिए। जी जी माता जी। हरे लेकिन वो कृष्ण। अनर्गल बातें नहीं सुनना चाहिए। लेकिन लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में भी अलग अलग चीजें हैं, तो हमें वो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें प्राण दे दे मन करेंगे। ठीक है। जी माता जी। हरे कलयुग के कृष्ण माता जी, परिप्रेक्ष्य दंडवत में प्रणाम। कलयुग के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें जो हैं वो अ, हमें स्थिति देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं प्राण दे दें। हम अभी उतने सती माता जी की तरह हम अपने को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें संयम भी रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हरे कृष्णा। यस रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण माता माता जी, एक जी। तो पिता पुत्री का संबंध था, और शिव जी इशारा या ऐसे कहते, डायरेक्ट नहीं कह सकते, तभी तो शिव जी मना करते, कहते हैं कि सती जी से कि बिना बुलाए यस पिता माता के जी। घर से नहीं जाना चाहिए। आगे सब बिल्कुल आएगा बिल्कुल, माता ये जी। अभी हम आगे सब डिस्कस करने जी वाले जी जी माता जी, ये हैं। सब टोटल खुल के आएगा, तो हाँ यस माता यही जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस रोहिणी माता जी। जी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग। माता जी, वही होता है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा हो कि परिस्थितियां, उस समय का सिचुएशन, परिस्थितियां, और वैसे हम उसमें कुछ बाध्य हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर जी, पाते, बिल्कुल इसके माता। अनुसार वो एक्शन का रिएक्शन होता है। यस माता। हाँ, तो हम उसमें कुछ ओ, जैसे अपने बदल ही नहीं सकते उसको, जो होता होता ही है। जी। हरे कृष्ण। थोड़ा सा मैं आगे बताना चाहती हूँ षटतिला एकादशी के बारे में। कल षटतिला एकादशी है। तो षटतिला एकादशी के दिन हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं कि हम 6 प्रकार से तिल का यूज करते हैं। है ना। तिल का कल बड़ा महत्व है। और इसको 6 प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। षट तिला एकादशी नाम है। तो वो कैसे? एक सबसे पहले तिल को जल में डालकर स्नान किया जा सकता है ना। हमें कल तिल स्नान करना चाहिए। तो तो एक हो गया तिल का स्नान। और फिर जो है हमें तिल का लेप बनाकर हम उसे अपने ऊपर लगा सकते हैं। पहले भगवान जी को लगाकर फिर वो अपने ऊपर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है एक स्नान हो गया, फिर एक लेप हो गया। और तत्पश्चात हम तिल का जो है हवन कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम तिल दान कर सकते हैं। फिर तिल को पांचवा कौन सा ना, एक है कि तिल का भगवान को भोग ऑफर करें और फिर वो तिल प्रसाद रूप में पाएं। तो इस प्रकार से हम 6 तरीके से तिल का प्रयोग कर सकते हैं षटतिला एकादशी में। ठीक है। जी माता जी। नहीं, और तो जो हम धान में जल में डालेंगे, उसके बाद लेप भी करना है, स्नान के बाद लगाना है लेपन, या हाँ, वो थोड़ा सा आप कैसे? लगा सकते हैं माता जी, अगर पूरा नहीं लगाना है तो थोड़ा जी, सा लगा सकते हैं। स्नान के बाद लगा ले, है ना, जैसे स्नान में तो हम डाल लेंगे तिल और हाँ हाँ। ये। जी, ठीक। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। सभी को षट्टिला एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ। उसे तिल का जल भी ऑफर करते हैं लोग, जैसे वो देते हैं ना, तर्पण करते हैं वो। तिलांजलि। हाँ वो तिल डाल के जल से तर्पण भी कर सकते हैं पितरों को। ठीक है। तो इस प्रकार 6 तरीके से कल तिल का प्रयोग करना है। और एकादशी का पर्व जो है, महामहोत्सव, वो मनाना है। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें?
हरे कृष्ण माता जी वैसे तिल को अन्न बोलते हैं, तो हम लोग एकादशी तिल में अन्न नहीं है माता जी, तिल फलाहार में आता है, तिल कभी भी अच्छा अन्न तिल नहीं। अच्छा अच्छा जी माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी, मेरे को तो सिर्फ फास्टिंग करना है और जपा करना है, मतलब विग्रह का पूजा नहीं करना है मुझे। हाँ, तो विग्रह का पूजा फिर ना करिए, कोई बात नहीं है। जी, तो फास्टिंग लेकिन कर सकते हैं ना तिल माता जी? तिल तो तर्पण तो कर सकते हैं ना प्रभु जी, तिल जी डाल के माता जी। जल में स्नान तो कर सकते हैं ना। जी माता जी। हाँ तो वो ओनली करिए। विग्रह का पूजा के अलावा सब कर सकता हूँ। हाँ क्या। विग्रह के पूजा के अलावा सब कर सकता हूँ माता जी। हाँ तो ठीक है ना, करिए। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर इसी के साथ हम आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। कल का जपा, हाँ प्रभु जी आपका रहेगा। हाँ किस माता जी। प्रभु जी। हाँ माता जी, करेंगे हम। ठीक। और प्रभु जी आधा देंगे हमें क्या? हाँ ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी। तो आप 5:30 बजे तक आप कर लीजिएगा, हाँ माता जी। और 5:30 के बाद माता जी कर लेंगी। ठीक है हाँ माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे 18 को जप्पा दे दीजिएगा। ठीक है माता जी, याद रखिएगा, अभी 16-17 में बता दीजिएगा, ठीक है जी माता जी। जी। जी माता जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। हम लोग यहीं पर आज हरे विराम कृष्णा माता करते हैं। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बताइए माता जी। जी ठीक हूँ माता जी। अच्छा अच्छा, जी बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर जय अनंत कोटि सद्गुरु वैष्णव महाराज भक्त की वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 सबको हरे को मेरा सादर प्रणाम। हरे अगर बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए आप सभी से। माता जी प्रभु जी के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे हरे प्रणाम कृष्ण कृष्ण। हरे माता कृष्ण जी। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी को। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत।